तो जर्मनी में कितना पैकेज रहता है जनरली पर मंथ अगर देखा जाए तो? अगर पर मंथ देखा जाए तो जनरली पैकेज होता है 4,000 और 3,500 यूरोज, पर अगर पर हम मंथ। पर मंथ या जॉब में भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना मैंने यूरोपियन अदर कंट्रीज के बारे में हम्म। सुना है। एग्जाम्पल मेकाट्रॉनिक्स वाला बहुत ही पॉपुलर कोर्स है हमारे हम्म। जर्मनी में। तो जर्मनी में आई थिंक बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। अच्छा। लाइक आप जर्मनी में कोई भी कोर्स ले लो बट ब्लॉक अकाउंट इज अच्छा। कंपलसरी। अच्छा। फिर आपको आइल्स कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा बैचलर्स इंग्लिश में है तो हमें वो सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, नो। अच्छा। या वी नीड अ आईएलटीएस कंपलसरी। कंपलसरी तो सो गाइस बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इटली बेस्ट है कि जर्मनी बेस्ट है, स्पेशली एजुकेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम इटली वर्सेस जर्मनी बात करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, या फिर और किसी चीज़ों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में जर्मनी से हमारे गेस्ट आई हुए हैं जो कि वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रही हैं और 2-3 साल वहाँ पे रह चुके हैं, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और ऑफकोर्स आप लोगों को पता है मैं इटली में रहता हूँ। तो हम इस वीडियो में मतलब ग्राउंड रियलिटी बात करेंगे और आपको फाइनल रिजल्ट देंगे कि इटली बेस्ट रहेगा या फिर जर्मनी बेस्ट रहेगा या फिर और कोई यूरोपियन कंट्री बेस्ट रहेगा आपके एजुकेशन के लिए, अगर आप यूरोप में प्लानिंग करना चाहते हो तो मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूँ। आ जाइए दृष्टि जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सो कैसे हो? मच। बस एकदम बढ़िया। मेरे दर्शकों को मेरे बारे में बताए तो थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप कहाँ हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से आए हो वगैरह करके। फॉर श्योर। यस। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। माय नेम इज रस्टी और मैं इंडिया से हूँ। और मैं जर्मनी 2022 में आई थी फॉर माय मास्टर्स एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जीज एंड ई मोबिलिटी। ओके। और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम एज अ वर्किंग स्टूडेंट इन अ रिन्यूएबल कंपनी। अच्छा। कौन सी यूनिवर्सिटी में हो जर्मनी में? I am studying in Stralsund University and it's a completely public university. ओके। Yeah. दृष्टि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है मतलब हम लोग बैचलर्स इंडिया में कर लेते हैं, किसी को 60%, किसी को 80%, किसी को 90% मिल जाता है, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं मेरा 80% है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, जर्मनी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो टू बी हॉनेस्ट बोलूँ, मेरा जो परसेंटेज था बैचलर में अप्रॉक्सीमेटली 82% ऐसे था। और मुझे मतलब इटली को वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। तो अगर इटली में अप्रॉक्सीमेटली अगर 70 to 80 के बीच में है परसेंटेज आपका, तो मतलब हाई चांसेस रहते हैं एडमिशन्स मिलने के। मिल तो जर्मनी का क्या सीन है? जर्मनी में भी सेम ही है। लाइक इफ यू हैव लाइक 80 to 85 परसेंटेज और 70 परसेंटेज देन यू कैन गेट एडमिशन वेरी इजीली। और ओके। अगर इससे ऊपर है तो अच्छा। बेस्ट है। अगर आप बताना चाहो तो आपका परसेंटेज क्या था बैचलर्स में? या मेरे परसेंटेज भी 86 अराउंड थे। 86। या ओके, सो परसेंटेज। और दूसरी बात होगी कि जैसे कि हम बाहर जब भी प्लानिंग करते हैं पढ़ने जाने की, तो लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश एग्जाम्स हो गए जैसे आईएलटीएस, टोफेल्स वगैरह वगैरह। तो इटली में मतलब ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्ज़ाम भी नहीं देते हो, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, बैचलर्स आपका इंग्लिश में है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रहता है, वो भी लगा देते हो तो एडमिशन्स मिल जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को मिला भी है। तो जर्मनी में क्या सीन है? तो ऐसे कंपलसरी वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है या फिर क्या, ऐसे क्या सीन है? या तो अगर आप जर्मन कोर्स चूज कर रहे हैं देन आपको जर्मन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उसको अच्छा। आप हमें दिखाना पड़ता है। या फिर A1 इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर हम्म। द यूनिवर्सिटी। पर अगर आप इंग्लिश कोर्स में जा रहे हैं हम्म। तो फिर आपको आइल्स कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा बैचलर्स इंग्लिश में है तो हमें वो सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, नो। अच्छा। या वी नीड अ आईएलटीएस कंपलसरी। कंपलसरी तो मिनिमम कितना बैंड रहता है इन जनरली? मिनिमम 6.5। 6.5। तो देखिए भाई, जर्मनी में आईएल्स कंपलसरी है, लेकिन इटली में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो इट्स ए प्लस पॉइंट, राइट? सो जर्मनी में पॉपुलर कोर्सेज क्या हैं जनरली जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं? या जो अगर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें देन ऑटोमोबाइल इज द बेस्ट फॉर द जर्मनी। अगर ऑटोमोबाइल चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके अलावा इंजीनियरिंग इज द बेस्ट कोर्स आई सजेस्ट, एंड आईटी एंड द कंप्यूटर। अच्छा। तो गाइस ये सारी फील्ड है, लेकिन टोटली आपके ऊपर, अगर आप ये जो बताई हैं, अगर ये कोर्स नहीं है, आप इस कैटेगरी में अगर आप नहीं आते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ कोर्सेस हैं जो आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन अप्लाई। हाँ, उसमें भी चांसेस रहते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे है करके। और जो तीसरी बात है कि मतलब जैसे कि हम बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो क्या रहता है कि मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेता है या फिर इंटरव्यूज लेता है ऐसे। तो हमारे इटली में जनरली क्या होता है कि मतलब बहुत से जगह पे इंटरव्यूज नहीं होते हैं, इवन टेस्ट भी नहीं होता है, स्पेशली मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मास्टर्स के लिए।
तो डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी लेता है कोई नहीं लेता। तो जर्मनी में क्या है एडमिशंस क्राइटेरिया, मतलब कुछ टेस्ट या फिर इंटरव्यूज वगैरह होता है या फिर डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है? नो, इफ यू आर गोइंग विथ पब्लिक यूनिवर्सिटी तो हम्म, आपको ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा, उसमें आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। बट अगर पर कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके कोर्स के मुताबिक वो हम्म टेस्ट लेते हैं। अगर उसका कोर्स फॉर एग्जांपल मेकाट्रॉनिक्स वाला बहुत ही पॉपुलर कोर्स है हम्म हमारे जर्मनी में, तो हम्म, उसके लिए आपको कंपलसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, अच्छा वो यूनिवर्सिटी लेती है एग्जाम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये डिपेंड करता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि जनरली जो भी जिस फील्ड में आपको जाना है तो उस यूनिवर्सिटी में जाइएगा, एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करिए, क्योंकि यूरोप में यही होता है। क्योंकि एग्जैक्टली। ऐसे हार्ड एंड रूल रहता है कि भाई सबका इंटरव्यू नहीं होगा, सबका टेस्ट नहीं होगा करके। तो बस कुछ कुछ चीज़ें कोर्स के ऊपर वो वैरी डिपेंड करते हैं। वेरी टू वेरी हम्म, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी। चलिए हम एडमिशन्स के बारे में बात कर लिए, तो हम वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इश्यू रहता है, एग्जैक्टली। स्पेशली आजकल के सिनारियो में भी या बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शंस हो रहे हैं। तो वीज़ा रिजेक्शंस होने से पहले हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। इटली में क्या होता है कि मतलब जो नॉर्मल चीज़ें रहती हैं आप लोगों को सारे लिस्ट ऑफ थिंग्स मिल जाएंगे मेरे वीडियोस पे, लेकिन इन जनरल मोटी मोटा बात कर लीजिए तो मेन बात आता है फंड्स का। तो इटली में क्या होता है कि आपको 5 से 6 लाख पर ईयर दिखाने पड़ते हैं वीज़ा के लिए। फॉर एग्जांपल आपका 2 साल का मास्टर्स है, तो मान लीजिए 10-12 लाख अकाउंट में आपको दिखाने पड़ते हैं जब तक वीज़ा आ जाए। तो उसके वीज़ा आने के बाद आप निकाल सकते हो। तो फिर ऐसे जर्मनी का वीज़ा का रूल्स क्या है? जर्मनी का वीजा का भी सेम रूल्स है हम्म, हमारे यहाँ पे। आपको ब्लॉक अकाउंट शो करना होता है वीजा के लिए अच्छा फॉर लाइक 10,000 यूरो, और अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इट्स लाइक 9 लाख समथिंग। अच्छा। या एंड वो भी ऐसा है कि जैसे ही हम जर्मनी में एंटर कर देते हैं, हम्म वो जैसे हम अपना बैंक अकाउंट उस ब्लॉक अकाउंट से कनेक्ट करते हैं, हम्म। देन उसके बाद वो हमारे यूज में आएगा, वो मंथली आपको पैसे देंगे। अच्छा, मतलब जो अकाउंट ब्लॉक होता है वो आप जर्मनी एग्जैक्टली, में जाके यूज कर यूज सकते? कर सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, सारी अमाउंट एक बार नहीं, ऐसे ऐसे मंथली? मंथली वो आपको पे ओके करेंगे। ओके ओके। तो ये सिस्टम इटली में नहीं है। इटली में बस आपको वीज़ा आ गया तो आप जितने सारे पैसे हैं आपकी मर्जी, आप जो भी चीज़ें कर सकते हो। तो मास्टर के लिए मतलब आप जैसे बोलो 9 लाख कुछ, तो बैचलर्स के लिए क्या होता है, वहाँ पे भी ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है? एग्जैक्टली, लाइक आप जर्मनी में कोई भी कोर्स ले लो, बट ब्लॉक अकाउंट इज द अच्छा कंपलसरी। अच्छा। और ये तो वीज़ा से लेकर हो गया, और स्पेशली आजकल बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शंस हो रहे हैं, तो ये आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। इवन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही भी हैं तो भी एग्जैक्टली, डिपेंड करता है लक। मेरे ख्याल से जर्मनी भी ऐसी होगा, राइट? सेम टू सेम। तो बस आप 3-4 जगह अप्लाई करिए और अपना लक आजमाइए, एक जगह पे मत बैठिएगा, ठीक है ना? तो जो कोई भी स्टूडेंट जैसे बाहर जाने के लिए सोचता है तो मेन उनका कंसर्न रहता है बजट। तो बजट को ध्यान में रख के हम अपना कंट्री डिसाइड करते हैं। जैसे मेरा था, तो मैं उस टाइम था, हाँ इटली भाई फ्री एजुकेशन है, वहाँ पे स्कॉलरशिप, वहाँ पे खर्चे कम होते हैं। तो मेरा लगभग 4 से 6 लाख खर्चे हुए थे टोटल, मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, और 4 से 6 लाख में अपना मास्टर कर लिया। वैसे जर्मनी में जैसे आपका कितना हुआ था इन जनरल फ्रॉम स्टार्टिंग टू अभी? तो आपका मास्टर्स चल ही रहा है, लेकिन जो मेजर एक्सपेंसेस नहीं थे इनिशियल, एप्लीकेशन फीस हो गया, वीज़ा का, सारी चीज़ें लेकर कितना खर्चा आ गया था आपका? हाँ, तो जर्मनी में आने के लिए बहुत खर्चे नहीं होते, बट फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम्म द अगर आप एक्सपेंस में कन्वर्ट कंसिडर करोगे तो वो है ब्लॉक अकाउंट, क्योंकि आपको 10 लाख कोर्स। ऑलरेडी आपको शो ही करने हैं अगर आप या वो 10 लाख तो फिक्स कंपलसरी है, तो फिक्स है, फिक्स है। उसके अलावा? उसके अलावा अगर आप फ्लाइट का अगर हम देख ले और कुछ और डॉक्यूमेंटेशन हम्म एक्सपेंसेस देख ले, तो हम्म, अराउंड लाइक 2 लाख में हो जाएगा। अच्छा, तो जर्मनी का मतलब 10 + 2 to 3 लाख एडिशनल मान लीजिए, एग्जैक्टली, इतना आपके हाथ में रहना चाहिए तब आप जर्मनी का अप्लीकेशन कर कर सकते हो। सकते हैं। इटली का तो अगर आप 5 से 6 लाख भी हैं तो आराम से हो जाएंगे। तो हम जैसे कि वीज़ा के बारे में बात कर लें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इटली जानी जाती है स्कॉलरशिप के लिए और फ्री एजुकेशन के लिए। तो इटली में एक्चुअली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो यहाँ पे मतलब जैसे जिस फैमिली का इनकम कम रहता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो उस स्कॉलरशिप में जैसे कि हमारा ट्यूशन फीस ज़ीरो हो जाता है, और हमें यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल मिल जाते हैं। अगर हॉस्टल नहीं मिला तो हमें एडिशनल पैसा देता है कि हम बाहर रेंट लेके रह सकें, और फूड कूपन भी देते हैं। तो मतलब अलग से हमें कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहता है इटली में, ऐसा मतलब सिस्टम। और ऑलमोस्ट 90% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हमें ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जर्मनी में जैसे आप बोलते हो फ्री एजुकेशन या फिर स्कॉलरशिप है, तो वहाँ पे क्या सीन्स है, किस बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है, कैसे क्या होता है? और जर्मनी में भी सेम है। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है फिर तो फ्री एजुकेशन ही है, आपको कुछ पे करने की हम्म जरूरत नहीं है। पर अगर कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है और कोई कोई वेबसाइट भी, गवर्नमेंट वेबसाइट ऐसी है, अगर आप उसके क्राइटेरिया में आते हो, हम्म। देन यू विल गेट अ रियली गुड काइंड ऑफ ओके स्कॉलरशिप। तो ओके। ये भी एक अच्छा चांस है। अगर हम्म आपकी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है फिर भी आप अगर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो, देन हम्म। यू कैन गेट अ वेरी अमाउंट फॉर ओके दैट ओके। ऑल्सो।
एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड है, तो जनरली वो जर्मनी के बारे में देख रहा था, तो उसने बहुत से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में देखे, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का फीस भी बहुत हाई था। तो उस सिनारियो में क्या हमें पे करने पड़ते हैं या फिर वो जीरो हो जाता है फीस? नहीं, वी नीड टू पे। अगर जो वेबसाइट में दिखा रहा है वो पे करना है हाँ, कंपलसरी, वेबसाइट में अगर दिखा रहे तो फिर चाहे वी वो नीड टू पब्लिक हो पे। चाहे प्राइवेट हो अगर। हाँ, ओके, तो यहाँ पर आने के बाद स्कॉलरशिप मिलेगी, राइट? या तो स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर होता है? वो आई थिंक क्या बोलते हैं उसको। वैरी करता है? हाँ, वो वेरी करता है कि अगर आप कौन से कोर्स में आपके कितने परसेंटेज है, उस पर डिपेंड करता है, तो अच्छा। उसको मुझे कवर करना है। हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं। तो हमने ये सारी चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड बातें कर ली, और इसके बाद हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि ऑफ कोर्स पढ़ाई के साथ साथ जो कि यूरोप में बहुत ही फेमस है, लाइफ स्टाइल्स, कल्चर, फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑफ कोर्स इटली अगर कोई स्टूडेंट चूज़ करता है, ऑफ कोर्स तो इटली इज़ नोन फॉर इस टूरिस्ट अट्रैक्शन, वेरी आइकॉनिक प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स लाइफ भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब वार्मिंग है, और घूमने के लिए नाइट लाइफ वगैरह। तो जर्मनी में स्टूडेंट्स लाइफ कैसा है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी को छोड़ के, बाकी अगर कोई घूमना चाहे और बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं? जर्मनी भी बहुत ही फेमस है, बट जर्मनी इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशन एंड हम्म ऑटोमोबाइल काइंड ऑफ थिंग्स। पर हम्म अगर मैं प्रिफर करूंगी जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट हम्म इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम्म स्टूडेंट के लिए आई थिंक एक्सपेंसिव मेन हम्म मैटर करता है। ऑफ कोर्स। या तो आई थिंक जर्मनी। अच्छा, तो वेदर की बात कर लेते हो, तो जैसे इटली में क्या है ना कि आपको मतलब ऑलमोस्ट हर वेदर देखने के लिए मिले। अगर साउथ में जाओ थोड़ा सा वार्म, जैसे इंडिया की फीलिंग आती है, हाँ भाई समर में ऐसे गर्मियाँ रहती हैं, फिर विंटर में उतना भी ठंडी नहीं पड़ता है कि मतलब बर्फ़ पूरा ऐसे गिर जाए करके। मतलब इटली वेदर वाइज देखा तो बहुत ही अच्छा है, हर वेदर देखने के लिए मिलता है। जर्मनी में जनरली वेदर वगैरह कैसा है? जर्मनी में आई थिंक बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, अच्छा। स्पेशली अगर आप नॉर्थ में जाए तो वहाँ पे बाल्टिक सी वाला एरिया आता है, तो हम्म। वहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल होता है। ओह बट अगर ओके। आप साउथ पार्ट में आएंगे तो इतना नहीं होगा, बट या अच्छा। कंपेरेटिवली इटली कूल। से तो थोड़ा कूल है, तो कूल है। भाई जो लोग भी टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, स्पेशली जो साउथ के लोग हैं, वो चीज़ें देख लीजिएगा अगर कंट्री आप सेलेक्ट कर रहे हो एग्जैक्टली। तो। और जैसे फूड की बात कर लेते हैं, तो यू नो कि आई थिंक यू आर वेजिटेरियन और नॉन या वेजिटेरियन? आई एम वेजिटेरियन। ओके, इवन मी टू वेजिटेरियन। तो बीइंग ए वेजिटेरियन इन जर्मनी, लाइक क्योंकि इटली में आपको मैनेज हो जाता है, आई मीन ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर वेजिटेरियन है तो सरवाइव नहीं कर पाएगा इटली में या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में। तो इटली में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, वेजिटेरियन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जर्मनी में क्या सीन है, आई मीन खाना वगैरह मिल जाते हैं इंडियन स्टफ या कि नहीं? और जर्मनी में मैं बोल रही हूँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं अच्छा। मिलेगा। तो वेजिटेरियन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है, नहीं, आपको हम्म सब मिल जाएगा। हम्म। और या वी कैन ऑल्सो अफोर्ड दैट। अच्छा, तो भाई खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं है आपको, सारा सामान जो इंडिया में मिलता है वो इटली में या फिर जर्मनी में, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते तो मिल जाएगा। हाँ, चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि बहुत से स्टूडेंट का दूसरा डाउट रहता है, भाई पार्ट टाइम का क्या सीन है, कितना कमा लेंगे, कि मिलता है कि नहीं करके। तो जनरली मैं इटली के बारे में बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कवर किया है। जनरली इटली में मतलब पार्ट टाइम मिल जाता है आसानी से, लेकिन ये भी अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आती है तो फिर और आसान हो जाता है मिलने का। और अगर अगर महीने का मिनिमम देखा जाए तो आप कोई सा भी पार्ट टाइम अगर 20 आवर्स कर रहे हो, मिनिमम 600 से 700 यूरो मिनिमम मिल जाएंगे, अगर 20 आवर्स पर मंथ कर रहे हो तो, सॉरी पर वीक कर रहे हो तो महीने का 600 से 700 यूरो मिनिमम मिल जाएगा। लेकिन ये भी सिटी टू सिटी डिपेंड करता, वैरी करते रहता है, तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्स कितना भी चले जा सकता है। तो जर्मनी में अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल महीने का, तो कितना मिनिमम आ सकता है हाथ में? तो जनरली अभी तो हमारे जर्मनी में रेट चल रहा है पर आवर 12 यूरोस। पर हम्म अगर आप टैक्स कट करके हम्म टैक्स हम्म कट वो करके आएगा, देन इट विल बी लाइक 10 यूरोस। तो हम्म। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, देन इट्स अराउंड लाइक 600 और 538 इज द मिनिमम महीने वेज का? यू विल गेट। महीने का? या महीने का। हाँ, तो मतलब 20 आवर्स पर वीक काम कर या रहे हो तो 20 आवर्स पर वीक अगर आप काम कर रहे हो तो फिर तो आपको इतना मिल ऑलमोस्ट जाएगा। सेम ही है, मतलब इटली एंड जर्मनी का पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम वगैरह आसानी से मिल जाता है वहाँ पे, या फिर कुछ लैंग्वेज का इशू रहता है ऐसे? नहीं, लैंग्वेज का इतना इशू नहीं रहता है। हम्म। पार्ट टाइम इजीली आपको हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। अगर अच्छा। आप अमेजोन कंपनी में भी हम्म। अप्लाई करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। कोई कोई ओके आइस फैक्ट्री है जिसमें स्पेशली मैंने काम किया है, ओके। तो वहां पे मैंने जितनी भी जॉब की है वहां पे हम्म किसी पे भी जर्मन वाज नॉट रिक्वायर्ड। ओह परफेक्ट। और जैसे पार्ट टाइम हो गया, पार्ट टाइम ऑलमोस्ट दोनों जगह है, लेकिन जर्मनी में ज़्यादा इजी है पार्ट टाइम, अगर जितना मैंने सुना है और इन रियलिटी भी। उसके बाद से देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो मतलब इटली में मतलब उतना अच्छा नहीं है जॉब मार्केट, टू बी हॉनेस्ट बोलूँ तो।
हर एक फील्ड में बहुत से स्ट्रगल्स वगैरह। तो जर्मनी में जॉब मार्केट कैसा है आफ्टर ग्रेजुएशन वगैरह? जॉब सिनेरियो आई थिंक यूरोपियन कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि जर्मनी में इम्पॉसिबल है। हम्म, आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल के एप्लीकेशंस करेंगे, कुछ हम्म, क्वालिटी वाले एप्लीकेशंस करेंगे, देन यू विल गेट अ रियली अच्छा। गुड जॉब। तो चलिए पेमेंट की बात कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इटली में कोई ग्रेजुएट होता है फ्रेशली, तो यहाँ पे मतलब मिनिमम कोई से भी फील्ड में जाओ, मिनिमम आपको मतलब 1200 से 1500 यूरो के बीच आपको मतलब मिनिमम देंगे पर मंथ। आपके हाथ में आ जाता है 1200 से 1300 मिनिमम मान के चलिए पर मंथ। ये फ्रेशर्स के लिए यही रहता है। तो जर्मनी में कितना पैकेज रहता है जनरली पर मंथ अगर देखा जाए तो? अगर पर मंथ देखा जाए तो जनरली पैकेज होता है 4000 और 3500 यूरोज पर। अगर पर हम मंथ? पर मंथ या पर अगर हम उसमें से 42% टैक्स निकाल दे, देन यू विल गेट लाइक 2000 और 2500 ऑन हाँ, हैंड। मतलब मिनिमम देखिए भाई, ये मेन चीज़ है जो कि अगर आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हो भाई, मेन चीज़ जॉब रहता है। तो जर्मनी में पैकेज अच्छा, आई मीन सैलरी अच्छी मिलती है। तो लगभग जैसे बता रहे हैं 2000 to 2500 मिनिमम आपके हाथ में आ जाता है। वो इटली में मतलब आपके हाथ में आता है, मतलब 1200 से 1500 के बीच आपके हाथ में आ जाता है। आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ एकोमोडेशन। हाँ, एक्चुअली एकोमोडेशन बहुत ही डिफिकल्ट है आई थिंक हर एक एग्जैक्टली। यूरोपियन कंट्रीज में। तो जनरली इटली में भी मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए अकोमोडेशन पे, कैसे फाइंड करें, कितना एवरेज खर्चा वगैरह आता है। लेकिन फिर भी अगर मोटी मोटा बोल दूँ तो दो तीन सिटी हैं इटली के, जैसे कि फ्लोरेंस हो गया, मिलान हो गया, और फिर रोम। कुछ सिटी सेंटर में अगर देखा जाए तो एवरेज रूम रेंट है शेयरिंग में मिनिमम 400 यूरोस अभी तो हो गया शेयरिंग में। और सिंगल चाहिए तो 600 to 700 यूरोस पर मंथ आ जाते हैं अकोमोडेशन के। तो और बाकी दूसरे सिटी में जाओगे तो इससे कम ही, 400 से कम ही रहेगा। तो जर्मनी में कैसे आसानी से मिल जाता है या फिर कितना पर मंथ रहता है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो जर्मनी में अगर आप स्टूडेंट हो, देन हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कैन अप्लाई इन स्टूडेंट हॉस्टल, अच्छा। एंड ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अगर हाँ। आपकी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, देन यू विल गेट अ वेरी ओ। इजीली अकोमोडेशन, और वो काफी सस्ता भी रहता है। ओके। लाइक इट्स अराउंड लाइक 300 मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कोई कोई किसी भी हॉस्टल में नहीं रहता है। ओके। और अगर आप प्राइवेट भी जाना चाहोगे, देन यू विल गेट लाइक 400 में, 400 और 450 या फिर 500 में आपको मैक्सिमम अपना प्राइवेट रूम के साथ, प्राइवेट रूम प्राइवेट रूम 500 में? के, या एग्जैक्टली ओ। प्राइवेट रूम के साथ आपको हम्म, घर मिल जाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे जर्मनी सस्ता लग रहा है। काफी। हाँ, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मैं इटली में अदर सिटी में थोड़ा सा सस्ता रहता है, लेकिन स्पेशली मिलान बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे बता रहे हैं तो मतलब जर्मनी ऑफ कोर्स सस्ता। और घर वगैरह ढूंढना मतलब आसान रहता है या फिर कैसे क्या होता है? घर वगैरह, there is a one application, there is a like a few applications like वेगे गेजूट हो गया, और काफी क्या सारी क्या क्या ऐसी। क्या? वेगे गेजूट। अब पता नहीं, मैं सर्च करके स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो फाइनल अगर कोई स्टूडेंट जैसे इंडिया से आ रहा है, ठीक है ना, उसको डिसाइड करना है कि इटली या फिर जर्मनी कौन सा हम सेलेक्ट करें, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, जर्मनी या फिर इटली? फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई विल गो विथ जर्मनी, हम्म, क्योंकि ये काफी चीप है। हम्म, चीप इन केस ऑफ लाइक ये हम अफोर्ड कर सकते हैं ओके। जर्मनी। मोस्ट ऑफ मेन रीजन इज द लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज, हम्म, एजुकेशन इज कम्प्लीटली फ्री, और सब आई थिंक जॉब में भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना मैंने यूरोपियन अदर कंट्रीज के बारे में हम्म, सुना है। सो अगर आप भी आना चाहते हो, देन जस्ट गो विथ जर्मनी, और आप जर्मनी। थोड़ा सा देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि यस, सिर्फ हम पे ही डिपेंड करें। यस, इवन आई एग्री विथ हर कि अगर आप इटली और जर्मनी में सेलेक्ट करना है तो मेरा भी प्रायोरिटी रहेगा कि जर्मनी दो। ऑफ कोर्स इनिशियली अगर आपको बजट देखना है तो वहाँ पे 10 लाख आपको ब्लॉक अकाउंट में डलवाने पड़ते हैं। वही एक मेजर रिस्क रहता है। रिस्क नहीं मतलब वो पैसे ह्यूज अमाउंट लगता है, जो कि इटली में नहीं लगता है। लेकिन भाई उसके एडवांटेज भी है। अगर आपको एग्जैक्टली। जर्मनी में एडमिशन आ जाते हैं तो भाई आपकी लाइफ अलग लेवल पे हो जाएगी। इटली में मतलब हो सकता है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना जर्मनी में चीज़ें और वो होती हैं। 10 लाख रुपीज हमें ही यूज आप करना है। आप ही को यूज करना, लेकिन हाँ ब्लॉक डालना पड़ता ब्लॉक है। डालना पड़ता है। हाँ। अगर आप साइड में जॉब कर रहे हैं, देन वो ब्लॉक अकाउंट आपका ऐसा का ही ऐसा ही रहेगा, आपको हाँ। उसमें से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, जर्मनी आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना, अगर इटली दोनों कंपेयर कर रहे हो तो। दृष्टि जनरली जैसे इटली एंड जर्मनी को छोड़कर और कौन सा ऑप्शंस मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूरोप में कि मतलब हाँ दे कैन प्रिफर दैट कंट्री आल्सो। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आप बहुत घूमे हो, तो फिर इसके हिसाब से सजेस्ट कर सकते हो कोई और सा भी कंट्री
आई वुड सजेस्ट नेदरलैंड, क्योंकि वहाँ पे हमारी इतनी इंडियन पब्लिक्स नहीं है, तो काफी लोग अभी जर्मनी और इटली हर जगह आपको सिटी में इंडियंस मिल जाएंगे आपको। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे आई थिंक कंपटीशन कम होगा एंड यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग, सो आई विल गो विथ नेदरलैंड। हाँ वैसे भी मतलब जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप है ना, तो अगर वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ट्राई करना, ऑलमोस्ट हर एक यूरोपियन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स रहती हैं, तो आप ट्राई करना तो आराम से आता है, तो यू कैन प्रीफर। तो ये मेन भी था इटली वर्सेस जर्मनी, और आई थिंक और कुछ हम मिस नहीं कर रहे, राइट? तो दृष्टि बीइंग एज ए फीमेल, ओके, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो अगर कोई भी अगर लड़की इंडिया से यूरोप में आना चाहती है, वो भी अकेले, आई थिंक आप अकेले आए थे, सारी चीज़ें किए थे, राइट, अपने हाथों से, तो मतलब वी शुड फील प्राउड बिकॉज इन्होंने सारा अपना अप्लीकेशंस वगैरह सारे खुद से की थी, किसी एजेंट का हेल्प नहीं ली थी, तो बहुत ही प्राउड की बात है। तो कुछ ऐसे फीमेल्स को कुछ मोटिवेट करना चाहते हो, मतलब जो भी अगर बहुत से लोग डरते हैं, पेरेंट्स भी डरते हैं कि अरे हाँ लड़की है, नहीं बाहर नहीं भेजेंगे वगैरह वगैरह, तो कुछ ऐसे टिप्स या फिर मोटिवेशन देना चाहते हो जो भी फीमेल अपना करियर यूरोप में डिसाइड करना चाहती हो तो मैं तो कहूंगी कि आप कुछ भी मत सोचो और सीधा जर्मनी में आ जाओ, बिकॉज अगर गर्ल्स आ पा रहे हो देन ये बहुत ही सेफ कंट्री है गर्ल्स के लिए, तो पेरेंट्स को भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक माय पेरेंट्स इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो अगर और एप्लीकेशन की भी बात करें तो यहाँ की यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, उसकी वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा और कोई फ्रॉड वाला स्कैम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो इस बात की भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर हम ब्लॉक अकाउंट की भी बात कर ले तो वहाँ पे भी ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता है, तो या टेंशन फ्री होके एप्लीकेशन कर दो एंड जस्ट कम टू जर्मनी। अपने पेरेंट्स से परमिशन मांग लो, सब कुछ सेफ है, कुछ भी ऐसे नहीं है। आपकी लाइफ तो बदलेगी, तो बदलेगा आपके पेरेंट्स के भी, और फिर जो आगे आने वाले सब चीज़ें बदल जाएंगी अगर आप रिस्क लेते हो तो, राइट? यस। तो बस यही सारी चीज़ें थी। हाँ, और एक गाइस एक बात और है कि जैसे कि दृष्टि आई है, तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो ये भी ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हैं, तो मैं मेंशन कर दूंगा इनके यूट्यूब चैनल का। तो अगर आपसे जर्मनी से रिलेटेड चीज़ें देखनी हो, ये भी अभी स्टार्ट की हैं तो चीज़ें डालना, तो आपको जर्मनी स्पेशली चाहिए, जर्मनी से रिलेटेड थिंग्स, तो इनके चैनल को विजिट कर लीजिएगा। नाम क्या है यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल नेम इज दृष्टि त्राड़ा। दृष्टि त्राड़ा, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे भी और लिंक भी डाल दूंगा, तो जर्मनी के चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच। और कुछ भूले तो नहीं है ना? नहीं। चलिए फिर बाय बाय गाइस, एंड थैंक यू दृष्टि अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जर्मनी से रिलेटेड। चलिए बाय बाय।